वायरल इन्फेक्शन, सीजनल वायरल कोल्ड, लेकिन क्योंकि ये एक मेजर इन्फेक्शन है और लगभग 10 में से 3 लोगों को यदा-कदा मौसम चेंज पे हो रहा है और आप भी देख सकते हैं कि आपको छींक आएगी और हल्का भीग चुके हैं या परिवार में कोई भीगा बच्चा है या आप लोग, तो आपको लगेगा कि आपके शरीर में ठंडक लगकर पेन हो रहा है, जिसको हम होम्योपैथी थेरापेटिक्स कैसे कारगर है और क्योंकि देयर इज़ नो एंटीबायोटिक्स फॉर वायरल इन्फेक्शंस, आप पेन किलर्स और बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स जैसे कोई ड्रग्स खा लिया तो वायरल इन्फेक्शंस मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें सिर्फ एक ट्रीटमेंट कारगर है, वो है नेचुरल ट्रीटमेंट, होम्योपैथी और योगा। सो योगा में आपने अनुलोम विलोम किया, साथ में कुंभक बाहिर कुंभक दोनों को लगाया, थोड़ा मेडिटेशन करके जो अशांत चित्त है उसको ठीक किया, जो नॉर्मली इन बीमारियों में होता है। इसके अलावा जो होम्योपैथी थेरापेटिक्स और रामबाण के रूप में आपके केस को ठीक कर सकती है, उसमें जैस्मियम, यूपेटोरियम परफोलिएटम, एकोनाइट 1M, रस्टक्स, अगर ठंडा गर्म हुआ है तो डल्कामेरा 30, और अगर आंखों में जलन हो रही है, पानी निकल रहा है तो यूफ्रेशिया 30। इनके डिफरेंट स्टेपलेटर प्रिस्क्रिप्शंस के साथ या इनके कॉम्बिनेशन को कैसे बनाते हैं वो भी मैंने एक ट्यूटोरियल में दिया है, आप फाइंड आउट करके देखें। और इनको अगर आपने तरीके से लिया और हर 15-20 मिनट में आपने एक खुराक ली, 4-5 खुराक लिया, फिर दूसरे दिन भी आपने ऐसा किया। इसके अलावा आपने काढ़ा का इस्तेमाल किया। काढ़ा कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया है, अदरक, सिनेमम, काली मिर्च और तुलसी जी के पत्ते, ये चारों को आपने प्रचुर मात्रा में ले लिया और लगभग आधा लीटर पानी ले लिया और इनको मैश करने के बाद आपने उसमें डाला और लगभग 50% रिड्यूस होने पे वॉल्यूम आपने इसको काढ़ा के रूप में सिप किया। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन, सो दिन में 3-4 बार काढ़ा का इस्तेमाल करना और इचनेशिया मदर टिंचर को हल्के से सेलाइन वाटर में डाल के गार्गल करने से आपके गले में अगर एलर्जिक रिएक्शंस हैं और वायरल पनप रहे हैं तो ये उसको भी वॉश आउट करता है। तो कुल मिलाकर अगर आप एलर्जीज़ या वायरल इन्फेक्शंस के अंतर्गत नाक कान गला या पेट में लूज़ मोशंस के रूप में ये इन्फेक्शंस दिख रहा है तो ये ट्रीटमेंट आपकी मदद करेगा। अगर लूज़ मोशंस भी हो रहे हैं तो कॉम्बिनेशंस ऑफ एलो 30, ब्राइनिया 30, पेट में अगर क्रैम्स आ रहे हैं तो प्लम्पम 30, डायस्कोरिया 30, और अगर स्ट्रेस पैटर्न भी है तो कोलोसन 30। इन पांचों के कॉम्बिनेशन अगर आपने फेरमफॉस 6x या मैकफॉस 6x या नेट्रमफॉस 6x में बना लिया तो गर्म पानी में डाल के 6-6 गोली अगर आप आधे घंटे में लेते हैं या 15 मिनट में लेते हो, ठीक पड़ने पे 2 घंटे, फिर और ठीक होने पे 4 घंटे, ऐसे करके इसमें गैपिंग करते जाते हैं तो आपको किसी भी अस्पताल में या डॉक्टर्स की मेजर ड्रग खाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स को झेलने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो सकते हैं। सो बी अ डॉक्टर एट योर होम, गेट अ सेल्फ हेल्प बट ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स। अगर कोई बीमारी आपकी बढ़ रही और आपको लगता है कि आपको दूसरी बीमारी और ड्रग्स खा रहे हैं और आप कंट्रोल में नहीं आ रहे इन दवाइयों से, सो इट्स अ टाइम दैट यू स्पीक टू अस और टू अ प्रोफेशनल एंड गेट द मेडिसिन इन अ करेक्ट वे। मेरा डिस्क्लेमर यही है कि मैं किस तरीके से आपको मैं सशक्त करूं कि आप घर पे बैठ के ठीक हो सकते हैं, आपको बार बार डॉक्टरों के पास और इंग्लिश मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपको ये ट्यूटोरियल आपके साथ साझा किया है इन द पब्लिक अवेयरनेस। अदरवाइज़ कोई भी मेजर बीमारी होती है तो मेडिकल ट्रेन हम लोग होते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि कब क्या करना चाहिए। सो टेक केयर। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो इसको शेयर करना मिस नहीं करें और कमेंट लिखें कि मैं और क्या बेहतर आपको लिख सकता हूँ। अगर आपको कोई मेडिसिन जाननी है तो कभी कोई कमेंट में मैं लिख देता हूँ कि आप फलाना ट्यूटोरियल देखिए, तो आप उसको ज़रूर देखें और इसको शेयर करना मिस नहीं करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमें पता चले कि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। टेक केयर एंड लेट मी नो व्हाट बेस्ट वी कैन डू।